आए एक बार। अपने शास्त्र में एक कन्या को एक बार पतिवरण करने का अधिकार है। बोले, लड़कियां पूछती है पिताजी, यदि कन्या स्वतंत्रता से एक पति को छोड़ के दूसरे के वहां जाती है तो वह कहते हैं कि उसको सुहागन की पदवी नहीं मिलती। बोली, पिताजी प्रणाम, तो एक विवाह मेरा हो गया है, हमें सुहागन ही रहना है, विधवा नहीं बनना। अरे आपको चढ़ा से इनसे कौन दुश्मनी नहीं हुआ? हाँ, हमारे कन्हैया जी कहते उसे दुश्मनी ना होला वैसे। अब क्या होता है कि उस कन्या ने बताई कि पिताजी मैं द्वितीय वर्ण नहीं कर सकती। राक्षस सब का किए कि कच्छ को मार दिए। जब लड़का मर गया तो मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी जान ही रहे थे। कन्या अनशन ले ली। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा क्या हुआ? बोली, मेरे पति मर गए। बोले, अरे भाई विधाता का लेख नहीं कोई टाल सकता है। बोले कि वो कन्या कहती है कि पिताजी तो मेरी भी अस्थि की तैयारी कर लीजिए। जब ये अपने दिव्य दृष्टि से देखे तो बोले कि इसको तो सब मार दिए। उसके कुछ शरीर के अंश मिल गए। जब मिल गए तो शुक्राचार्य ने पुनः जीवित कर दिया। दोबारा फिर ऐसा ही किए सब। उस बार इनकी लाश को ले जाके जला दिए और जो राख थी उसको सभी पी गए। ठीक ना? दैववश भावी बलवान होती है, जो नारायण की इच्छा है उसको कोई नहीं रोक सकता। उसमें से कुछ अंश शुक्राचार्य को भी सब पिला दिए थे। उस बार जब कन्या ने अनशन व्रत ली तो शुक्राचार्य बोले, बेटा देखो अब उसकी राख भी मिलने वाली नहीं है, हड्डी भी नहीं मिलेगी, मांस भी नहीं मिलेगा, कोई अंश नहीं मिल रहा है बेटा। बोली, तो मैं भी जिंदा रहने वाली नहीं हूँ। बोले, हाँ एक उपाय है, लेकिन यदि तुम मेरा साथ दो। बोले, क्या? वह कन्या को बताते हैं शुक्राचार्य जी कि देखो बेटा, हमारे अंदर मृत संजीवनी विद्या है। एक काम करना कि जब मेरा प्राणांत होगा तो अभी नहीं, 9 महीने तक तुम इंतजार करना, मैं इस लड़के को मृत संजीवनी विद्या सिखाऊंगा। और जब इसको पूरा मृत संजीवनी विद्या सिखा दूंगा तो जब मैं कहूंगा तो तुम मेरे पेट को चीर देना। इसमें से एक बालक अर्थात तुम्हारा पति निकल जाएगा और निकलने के बाद मेरे पेट को सिलवा के और उस लड़कवा से कह देना कि मृत संजीवनी विद्या पढ़ के मेरे ऊपर जल फेंक देगा, मैं पुनः पहले के जैसे हो जाऊंगा। हुआ ऐसा। साल भर तक मृत संजीवनी विद्या सिखाए, पेट फाड़ करके कच्छ बाहर निकाला गया। जब कच्छ बाहर निकला तो देवयानी कहती हैं शर्मिष्ठा कि ऐसा है कि आप मेरे पति को मेरे पिता को जीवित कर दीजिए। बोले कि पढ़ाई के साथ साथ इंटरव्यू भी हो जाएगा। पता नहीं मंत्र सही समझे हैं या नहीं समझे हैं, इसका इंटरव्यू भी अभी हो जाएगा। जिंदा कर दिए। उसके बाद कहे, गुरुजी प्रणाम। कन्या कहती है, किसको बोले हो? बोले, ये जो तुम्हारे पिताश्री हैं। बोली, पिताजी मत, इनको गुरुजी मत कहो, मैं तुम्हारी कौन हूँ? बोले, अरे भाई गुरु की कन्या हो तो मेरी बहन हो, तुम्हारा दिमाग नहीं खराब है? वह लड़कियां कहती है कि मैं आपको पति रूप में बांटती हूँ। बोले, तुम निर्लज्ज हो, तुम मेरे गुरु की कन्या हो और मुझे अपने पति के रूप में बांटती हो। मैं विवाह करने नहीं आया था, मैं तो मृत संजीवनी विद्या केवल सीखने के लिए आया था।
सो मेरे कार्य पूर्ण हो गए, अब मैं जाने वाला हूँ। लड़कियां श्राप दे दी कि जाइए, आपकी मृत संजीवनी विद्या अभी नष्ट हो जाए, भूल जाइए आप। तो थे बृहस्पति के लड़के, कच्छ ने भी इनको श्राप दे दिया। किनको? देवयानी को, कि आपका विवाह कभी ब्राह्मण के लड़के से नहीं होगा। हो आप ब्राह्मण की कन्या, लेकिन विवाह है आपका ब्राह्मण के लड़के से नहीं होगा। और एक ही बार नहीं, अभी इसके बाद वाले भी जन्म में तुम्हारा विवाह ब्राह्मण के लड़के से नहीं होगा। जब भी होगा तो क्षत्रिय के लड़के से होगा। होता है नारायण की कृपा। कुछ दिनों के बाद शुक्राचार्य जी की कन्या, कच्छ तो चले गए, शुक्राचार्य जी की कन्या, और उस समय दानव राज बृहस्पति था। बृहस्पति की कन्या, बृहस्पति की कन्या का नाम था शर्मिष्ठा। क्या नाम था? शर्मिष्ठा। और शुक्राचार्य की कन्या का नाम था देवयानी। क्योंकि वह ब्राह्मण की कन्या, वह राजा की कन्या। अब भाई बाघ और गाय के दोस्ती के दी हैं? ये बताएं, नेउरा के संगतिया यदि सांप रही तब पटी, अरे कबो तो ऐसा होबे करी कि वो अपन वाली कह दी है। ये बेचारी ब्राह्मण की कन्या थी। शर्मिष्ठा कहती है कि देखो बहन, तुम अपने आप को इतना छोटा काहे मान लेती हो? तुम मेरे गुरु की कन्या हो और मेरी सहेली हो, तो एक सहेली से कम नहीं होती है। बड़ा विश्वास दिलवाई, लेकिन इसको पूरा विश्वास होता नहीं था। ये सब गई सरोवर में स्नान करने, तालाब में।